इलेक्शन के समय था तो बोला 19 लाख नौकरी देंगे हम। 3 लड़का को इंटर करा के एटीआई करवा के घर में बैठा रखे हैं, इसको रोजगार नहीं मिल रहा है। दारू में ऐसा टाइट होना चाहिए कि जो दारू बनाता है और पीता है उसको पकड़ के ऐसा डालो कि फिर कभी वो छूटे ना। 300 रुपये हम दिहाड़ी कमा करके जाएंगे, 4-5 बच्चे का परिवार है, कहाँ से गुजारा करेंगे। तो सरकार से कितना खुश है? हम तो सरकार से कुछ नहीं खुश है, ना पेंशन मिल रहा है। जी हाँ, आप देख रहे तेज बिहार में मोहम्मद इकलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ बथने पंचायत और उदयपुर बिठवाड़ पंचायत के मेन मुख्य रोड पे, और यहाँ पर एक दुकान खुली है जिस पे मिठाइयाँ और समोसे ये सब मिलते, चाय वगैरह। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं तो आपस में बात कर रहे थे, क्या सरकार की उपलब्धि है, क्या सरकार दे रही है, क्या रोजगार मिल रहा है, वो सब हम जानेंगे। क्योंकि ये लोग बात कर रहे थे तो मैं जब खड़ा हुआ तो देखे कि मीडिया वाले, तो बोले कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो चलिए, जो साथी हमारे बात करना चाहते हैं उनसे भी हम जानते हैं उनकी राय कि आप लोग क्यों इतना नाराज है और क्या सरकार के सिस्टम से और सरकार के विकास से कितना आप लोगों को लाभ मिल रहा है, वो सब आपको हम जानकारी बताते हैं। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? भोला पंडित। जी भोला पंडित, आप कहाँ से है सर? सर हमारा घर भगवतीपुर है। भगवतीपुर बाजार है जी। तो अभी आप नाश्ता कर रहे थे, सरकार की उपलब्धि गिनती करवा रहे थे जी। कौन सी उपलब्धि आप गिनती करा रहे थे? कोई सी उपलब्धि भी नहीं, सरकार तो बिल्कुल फेल ही है। दारू वाले दारू बेच ही रहे हैं और पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। क्या उपलब्धि है सरकार का? सरकार कोई भी कुछ पे टाइट नहीं कर रही। सर, जहां से पैसा मिल रहा है उसको नहीं पकड़ा जा रहा, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं बहुत सारे जगह पर खुलेआम बिक रहा है। लोग दारू धड़ल्ले पी रहे और होम डिलीवरी भी हो रहा है। सरकार कहती है बंद है, मगर प्रशासन कुछ को पकड़ते हैं। प्रशासन पकड़ रहे हैं और कुछ पैसे वगैरह ले करके उसको छोड़ देते हैं। दारू में ऐसा टाइट होना चाहिए कि जो दारू बनाता है और पीता है उसको पकड़ के ऐसा डालो कि फिर कभी वो छूटे ना, ऐसा तब टाइट होगा। और इसे छोड़ देते हैं पैसा लेकर के, उसके बाद वो फिर वैसे का वैसे ड्रामा करता है घर में। सर, आप अभी करते हैं क्या? हम तो बिजनेस करते हैं, एक मनिहारा बेचते हैं ठेली पे घूम घाम के। कितना कमा लेते हैं? 100-200 रुपये 400 रुपये कमा लेते हैं, अपना गुजर बसर कर लेते हैं। किसी तरीके से अपने बाल बच्चों का परवरिश कर रहे हैं जी। क्या रोजगार आपको नहीं मिलता है? नहीं, रोजगार नहीं मिलता है। तो देखा दीजिए, ये वो भाई साहब का वो ठेला है और इसी को लेकर के बेचारे हर जगह जाते हैं। और यहाँ चलिए, ये बोले भाई साहब कि हम दिखाते हैं, तो देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या सब सामान बेचते हैं, वो सब आप देखते रहिए हमारे तेज बिहार के। अच्छा, तो यहाँ देखिए कि बच्चे का खिलौना से लेकर के हर एक सामान, कॉस्मेटिक का सामान है। जी जी, हर एक चीज है, चाहे महिला के यूज करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि सारा सामान है। ये बेचारे जाते हैं, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 400 रुपये भी कमा लेते हैं, अपनी ईमानदारी के साथ बताए। तो ये बताइए, सरकार का सिस्टम आपको कैसा लग रहा है? सरकार का सिस्टम बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है। हाँ, सरकार सही निकालते हैं, सरकार सिस्टम कोई भी सही निकालते हैं, लेकिन उनके पदाधिकारी जो है वो टाइट नहीं करते हैं उस पर। जैसे कि हम लोगों को किसान वाला एक बार पैसा मिला था, ठीक है, तो हम लोगों को मोसरी मिला था, गांव का सलाहकार है, लेकिन हमने 3400 रुपये उनको दिया, लेकिन अभी तक नहीं आया वापिस, और कहा कि वापिस आ जाएगा। सब बेईमानी हो रहा है। सरकार जितना भी योजना अगर लागू करती है वो ठीक है, आपका कहना हुआ सब चीज ठीक है, लेकिन उनका योजना का पारित करने वाला भी ठीक है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। खुद घूस खाने वाला घूस खा करके बैठ जाते हैं और जनता से जो पैसा उठवाता है उसमें भी घूस लेता है। तो यहाँ देखने को मिलता बिहार में हर एक चीज, चाहे इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, चाहे बाढ़ का पैसा हो, चाहे कोई भी फंड आता हो, सारे में घूस चलता है। तो कितना घूस को आप रोक पाएंगे? कितना आपके बात से सरकार घूस रुकेगी? घूस रुकेगी। जो आदमी घूस लेता है उसको, जिसको नौकरी पे दिया है वो ईमानदारी से नौकरी करे, वो किसी जनता, क्योंकि सरकार तो उसको पैसा देती है, तनख्वाह देती है, पैसा दे रही है, तनख्वाह दे रही है, यानी तो चोरी चमारी करे, वो तनख्वाह छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। वो नौकरी रहते हुए भी जबरदस्ती पैसा लेना जनता से, जनता को बेवकूफ बनाना है। तो अभी देख रहे हैं आप कि जो एक व्यक्ति है, भाई क्या नाम बताया आप अपना? भोला पंडित। भोला पंडित है, वो जा रहे थे इस रास्ते से और नाराज है। क्यों ना नाराज हो? क्योंकि जब लोग को पास रोजगार नहीं मिलता है और रोजगार नहीं रहने की वजह से लोग परेशान होते हैं, तो चाय की दुकान पे, चौक चौराहे पे अनाज सनाद बलते रहते हैं, नाश्ता कर रहे थे। तो सब आदमी सब अपनी अपनी बात कहते हैं कि सरकार से क्या लाभ मिलता है, क्या लाभ मिलना चाहिए, क्या रोजगार है, क्या रोजगार मिलना चाहिए। लोग यहाँ से एक जरा सा देखिए, अभी फैक्स में
धान खरीदने के लिए सरकार कहा जी। तो सरकार पहले अलाउ कर देती है कि किसान से धान लेना हो। लेकिन एक कोई जनता, मैं ये भी बात बोलता हूँ, एक कोई जनता, चाहे वो रामपट्टी का हो चाहे कोई भी हो, गरीबों से धान खरीद करके, गरीब को जब धान आता है खेत से तो उसको पैसे की जरूरत होती है जी बिल्कुल, वो फटाफट अपना बेच करके और वो अब खेती में लगाया। जी। लेकिन कोई भी जो फैक्स वाला है वो खरीदेगा कब? जब किसान का खेती हो जाएगा तब। तो और जो किसान खरीद रहा है, धान बेच रहा है किसी के मार पर, तो बीडीओ एसडीओ आकर के उसको पकड़ता है। जो आप अच्छा, इसमें भी पकड़ चालू है? जी, पकड़ है। भगवतीपुर में एक आदमी को पकड़ा था, उसको रामपट्टी वाले को, जो बेचता है धान उसका। तो यहाँ पर देख लीजिए कि बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति बेचता है। जी, किसान को हेल्प कीजिए। अगर आपको धान खरीदना है किसान से तो उसको जा करके कहिए कि भैया आप धान रखिए, आपका धान मैं खरीदूंगा। आप तो किसान के पास गए भी नहीं, मिले भी नहीं, कभी तो गए ही नहीं, तो किसान क्या समझेगा कि ये सरकार धान खरीद रही है? पता कुछ लोग खरीद रहे हैं तो उसको प्रशासन रहे हैं, तो प्रशासन उसको धर रहे हैं। वीडियो कलेक्टर वीडियो जा रहा था उस दिन, तो या वो एसडीओ थे, कौन थे, तो उनको धान रोकवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में एक मामला नहीं, कई मामला आपको देखने को मिलेगा, और ये मामला बहुत बड़ा मामला है। जी, आज वो किसान जो गरीब आदमी है, वो थोड़ा सा धान बेच करके अपना खेती बाड़ी किया, तो उसका धान खरीद लिया। गरीबों के लिए तो वही ना मसीहा हुआ। जी जी, जो बिल्कुल। समय पे वो धान खरीद करके और गरीबों को पैसा दिया, जो अपना खेती बाड़ी किया। और सरकार आती है कब? जब धान खत्म हो जाता है तब। तो अब बोलते हैं कि हम आपके पास आए, झूठे आते हैं, झूठे वादे आपके पास आते हैं, हमको फैक्स में दीजिए। झूठे वादे, चूतिया बनाते हैं पब्लिक को, झूठे वादे। हाँ, झूठे वादे, चूतिया बनाते हैं पब्लिक को। तो देख सकते हैं कि जो लोकल आदमी है, जो इस इलाके के व्यक्ति है, और वो कितना नाराज है। और नाराज क्यों ना हो, जब सरकार के सिस्टम से नाराज होते हैं। और यही बात मैं आवाज उठाता हूं तो कुछ लोग, हमारे भाई बंधु, बोलते हैं कि आप सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के सिस्टम के खिलाफ है। सरकार का सिस्टम अगर टाइट रहेगा तो कोई व्यक्ति घूस लेने पर इतराएगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी। मगर कोई लोग इस पे इन्वॉल्व नहीं होते और कोई लोग किसी का साथ नहीं देते। उल्टे अगर घूस के लेने वाले व्यक्ति का अगर फोटो ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए, तो उनको क्या कहता है कि तुम ज्यादा मोबाइल चलाते हो, तुम ज्यादा कैमरा चलाते हो, जेल के अंदर चले जाओगे। तो मोबाइल छीन लिया जाता है। तो ये भी दुर्भाग्य है। ये नहीं सोचा जाता कि कोई व्यक्ति घूस ले रहा था, उसको जेल के सलाखों के अंदर भेजा जाए कि ताकर के अगली बार घूस न लिया जाए। मैं बोलूंगा, मेरा घर सर भगवतीपुर में है जी, और भगवतीपुर मार्केट में पूरा जमीन है। जी, लेकिन कल या परसों या 10 दिन बाद भगवतीपुर में आने वाला समय में कई एक्सीडेंट होता है। लेकिन पुलिस आती है वहां से, जाती है वहां से, वीडियो भी आता है, सब आता है, लेकिन सड़क खाली नहीं करवाता है। इसलिए कि जनता मरे तो वाह, हम दुकान वहीं लगाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप बोल रहे भगवतीपुर बाजार, भगवतीपुर, उससे आगे लरनपुर चौक है जी, वहाँ पर आए दिन हादसा होती रहती है। उसके बारे में हमने कई बार रिपोर्टिंग किया, कई बार देखा है। उस पुल के बारे में अभी तक के निर्माण नहीं हुआ। पुल के बारे में निर्माण नहीं हुआ, तो वहाँ सरकारी जमीन है बहुत ज्यादा। मैं भी फेरी करता हूँ, मैं जाता हूँ, वहाँ सरकारी जमीन है बहुत ज्यादा। लेकिन जो सड़क बनाया, वो जो वीडियो आया देखने के लिए, एसडीओ जो भी सरकारी अधिकारी आए देखने के लिए, उसके आंख में क्या लगा हुआ था कि सीधा पुल बनावे, जो वहाँ आदमी मर रहा है, सीधा पुल क्यों नहीं डाला? टर्निंग पुल बनाया हमेशा। एक मिनट, गली में थोड़ा सा टर्निंग होता है तो कहता है सड़क, रोड, घर तोड़ो, ये दीवार हटाओ, ये ईंटा हटाओ। वहां तो खाली था, क्यों नहीं हटाया? वहां हटा देता। आए दिन आदमी मरा है, कल परसों मरा है यहाँ परसा का राजपूत का लड़का मरा है। उससे पहले एक स्कॉर्पियो चला है। 8 आदमी व्यक्ति थे जो घायल हो गए थे, घायल हुआ है रात के समय में। तो अगर वहाँ पे कुछ लोग अगर बसे न रहे तो लाशों की गिनने वाले की अनगिनती है। मैं देखा हूँ कि शादीशुदा बारात लेकर के आ रहा था, सीधा 4 चक्का जा करके वो नदी में गिर गया। मैं आंख से देख करके आया। जी बिल्कुल, हमने भी कई रिपोर्टिंग किया, मगर सरकार की देना ध्यान है और ना प्रशासन, कुछ ना कोई प्रशासन आता है, रोड बनता है, देखता है, कुछ नहीं करता। इसलिए कि उनको अपने मतलबी की है, कोई कुछ भी करे। आज भगवतीपुर बाजार में एक्सीडेंट रोज होता है, 1 बार 2 बार। लेकिन सरकार आती है, सरकार का आदमी आता है, सड़क पर देखता है, सड़क पर दुकान लगाता है। हमारा दुकान या चाहे कोई भी चीज उसमें भीड़ गया तो गाली देता है, जनता को गाली देता है कि हमारे दुकान में काहे भिड़ाया। मोटरसाइकिल वाला का कोई सामान गिर जाता है, मोटरसाइकिल वाला से भीड़ जाता है तो उसको पकड़ के मारता है वो चौक पर। और उस चौक पर 2 बार 3 बार मेरे सामने में हादसा हुआ है, कई मर भी गया है। लेकिन खाली नहीं करवाता है,
सरकार का आदमी जाता है आता है, सब जाता है इधर से, बड़े बड़े तो कहीं ना पदाधिकारी। कहीं सरकार के सिस्टम से आप नाराज हैं। हम सब पूरे में नाराज है, पूरा ही नाराज है। तो दुकानदार भाई साहब है, उनसे भी बात करेंगे। और ये भी आपको बताया लरनपुर चौक पे उस जगह पर इनकी भी एक्सीडेंट हो गई थी, मगर इनका क्या हुआ वो सब भी हम जानेंगे। जी आप अपना नाम बताइए। गोपाल यादव। जी गोपाल यादव जी, आपका भी एक्सीडेंट हुआ था उस जगह? हाँ, नारायणपुर से हम काम करके आ रहे थे, हम ही को नहीं हुआ, 3 आदमी थे, तो हमारा दोनों हाथ टूट गया उसी टर्निंग पे, नहर वाले पुल पे। जी हमारे बहनों का टांग टूट गया, भांजा को जो कपार फट गया। कहीं ना कहीं सारे व्यक्ति जानते हैं कि वो पुल बहुत डैमेज है। डैमेज है, आज से क्या, शुरू से डैमेज है वो, जिस समय बना उस समय से डैमेज है वो, अच्छा उसी समय से उसी समय से डैमेज है। और जो बता रहे हैं वहाँ पर कुछ लोकल लोग बताए कि जो पुल बनाया वो भी व्यक्ति मर गए। जो भी कुछ लेकिन हमसे पहले भी 13 एक्सीडेंट हो चुका था, 14वां एक्सीडेंट हमारा हुआ था यहाँ पे। अच्छा कुछ लोग बताए आपको उस जगह हाँ, पे? लोकल आदमी है हम लोग, यहाँ पे जाते आते रहते हैं लोग, कुछ लोग क्या बताएगा। अच्छा ये बताइए अभी आप कितना कमा लेते हैं? कितना कमाते हैं? 22,000 की नौकरी छोड़ के जो यहाँ पे जो 200-250 रुपया की मजदूरी करते हैं। पहले कौन से कंपनी में काम करते थे? हलवा का ही काम करते थे हम। अच्छा पहले 22,000 आपका तनख्वाह था। आपका आज क्यों होता है वो बंद हो गया? बंद हो गया। अब यहाँ पे लॉकडाउन लगने के बाद जो है ज्यादा परेशानी हो गई, अब बेरोजगारी आ गया। बेरोजगारी आ गया। वो मालिक खुद बोलता है अब 12,000 रुपये करो, 15,000 रुपये करो, तो उससे अच्छा अपना 2 रुपये के धंधा लेके बैठेगा। तो अभी 100-200 रुपए कमा लेते 200 200 300, कभी 1 भी रुपया भी नहीं। तो अभी देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए आप सरकार से कितना खुश है? बिल्कुल नहीं खुश है। सरकार से किस चीज़ से खुश रहेंगे बताइए ना, क्या सरकार हमको सुविधा दिया है? वही रिफाइंड जो है 56 रुपये 57 रुपये खरीद होके आ रहा था, वो रिफाइंड 125 रुपये 30 रुपये खरीद करके लाते हैं। इसीलिए नाराज है। कमाई सीधे आधी हो गया, महंगाई से सीधे तिगुना हो गया। जो सरसों का तेल 90 रुपये 95 रुपये खरीद रहे थे, अभी 185 रुपये खरीद के खिला रहे बच्चे को। तो आप देख सकते हैं क्यों ना लोग नाराज हो, क्योंकि जब बेरोजगारी आती है, अब महंगाई अपने चरम सीमा से पार कर जाते तो सारे लोग के जेबी पे असर होता है, बाल बच्चे की परवरिश पे असर होता है, पढ़ाई लिखाई पे भी असर होता है। इसीलिए सारे लोग नाराज है। और जी जिस समय इलेक्शन का समय था तो बोला 19 लाख नौकरी देंगे हम। 3 लड़का को इंटर करा के एटीआई करवा के घर में बैठा रखे हैं, इसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आपका लड़का है? हमारा लड़का है। ये बहुत बड़ी समस्या। फिर पता है कितना खुश होंगे सरकार से? तो आप लोग की गलती, हमारी गलती है ना, फिर सरकार को ऐसे चुनते वादे कर लेते। क्या चुनते हैं? वो तो धांधली से सरकार बनाते हैं। हम कभी क्या चुनेंगे? कभी बोलता 8 लाख मिलेगा, कभी बोलता 19 लाख रोजगार अरे मिलेगा। 19 रोजगार तो मिला ही नहीं 19 को लड़का को। 19 लाख कहाँ से मिलेगा? तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग करवा दिए, दारूबंदी करवा दिए। जगह जगह पे दारू चल रहा है, गांजा चल रहा है। कहाँ दारूबंदी है? गरीब गांजा भी मिल रहा है। मारा गया, बिल्कुल मिल रहा है। मारा गया गरीब आदमी जो 100 रुपया का दारू पी रहा था, उसको घर में हंगामा कर रहा था। अब वही 500 के दारू पी के घर में हंगामा कर रहे हैं। हंगामा तो साला चालू है। तो इससे अच्छा होता कि बिहार में दारू खुले आम बिकता, कि बिहार सरकार को टैक्स भी मिलती, जिससे ये बिहार राज्य कुछ आमदनी भी हासिल कर सकता था, कुछ पैसे भी बटोर सकता था। मगर यही दारू अलग स्टेट से आता है तो बिहार का जितना भी टैक्स था वो भी चला गया। अच्छा ये बताइए आप सरकार के सिस्टम से आप लोग कितना खुश है? सरकार के सिस्टम से तो हम लोग खुश नहीं है। हम सब तो खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? क्यों नहीं कि इतना जो छोड़ दिया है सरकार, उस पर अपना काम करे। क्या चीज छोड़ दिया है सरकार? जैसे जहाँ एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ का काम सीधा कीजिए आप। अच्छा आप लोग को रोजगार मिला है? रोजगार नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, वैकेंसी नहीं दे रहा है। बोला था 19 लाख रोजगार देंगे, दे ही नहीं रहा है। अभी अगर काम बिहार में मजदूरी कर रहे हैं। बिहार में बहुत प्रशासन की कमी है, क्योंकि देखते हैं कभी रेलवे गुमटी के पास हो, चाहे कभी देखते बाजार के अंदर हो, कभी बहुत सारे जगह पर जो प्रशासन होना चाहिए नहीं है। क्या बिहार के बच्चे को नौकरी दिया जाए, प्रशासन भर्ती किया जाए पुलिस अधिकारी पे, तो क्या इन लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो वही प्रशासन काम करेंगे जगह पर? हाँ काम करेगा। जितना बेरोजगार है विद्यार्थी बिहार में, दीजिए आप वैकेंसी या लीजिए। तो इलेक्शन के समय में बोला था ना 19 लाख, याद है आपको? हाँ बोला था। कब देगा? वही ना नहीं दे रहा। अगले इलेक्शन में देगा। सब भटक रहा है। अगले इलेक्शन में इस बार बोला था, अगले इलेक्शन में सिर्फ नाम लिखेगा पेपर पे और उसके बाद वो पेपर गल जाएगा, बोलेगा फिर से नाम लिखे। वही तो बात है, वो इसीलिए। सर आपके पास, आप कितना खुश है सरकार के? हम लोग खुश नहीं है सरकार से। क्यों नहीं खुश है? इसलिए कि देख रहे हैं बहुत उल्टा सीधा हो रहा है। आपके नहीं खुश रहने से सरकार को क्या प्रॉब्लम होगा? बहुत प्रॉब्लम है। है जनता को प्रॉब्लम है ना।
मगर सरकार को क्या कुछ तो फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता है। सरकार को कुछ क्या फर्क पड़ेगा, वो सब तो गरीब सबको लूट करके खाते रहता है, उसको क्या फर्क पड़ता कैसे गरीब को लूटता है आपको पता है? है? लूट रहा है ना, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहा है। आपका कहना हुआ जो हम कपड़ा लत्ता बाल दाढ़ी बनाते हैं, सब चीज में खाते पीते हैं, सब में टैक्स लेता है, हाँ, सब में टैक्स लेता है, मगर देता है सिर्फ 4 किलो 5 किलो अनाज। बस 200 रुपए का अनाज देता है, 500 रुपया 1000 रुपया आपसे वो टैक्स भी में डीलर हर आधा महीने। खा जाता है, डीलर आधा से बेसी खा जाता है, वो डीलर आधा से बेसी खा लेता खा है। लेता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग सब अपने अपने राय दे रहे थे। ये बताइए आपका कितना उम्र है? आपका नाम? 64। आपका नाम? हरे राम यादव। हरिराम यादव। ये बताइए आप कितना खुश है बिहार सरकार से? कुछ खुश नहीं है, बहुत दुखी। कैसे दुखी है आप? दुखी इसलिए है जो हर चीज का दिक्कत हो रहा है, हर चीज का दिक्कत हो रहा है, महंगाई बढ़ गई इसलिए। इसीलिए। सस्ता होना चाहिए। हाँ तो और क्या। पेट्रोल का रेट बढ़ा करके फिर 10 रुपया सस्ता कर दिया तो कर दिया ना। अरे कौन बढ़ा दिया? सरकारें ने बढ़ाया, जी सरकारें ने बढ़ाया। डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा देगा तो दुनिया तो जले गया है, जी। पेट्रोल डीजल से जल जाता है। जल जाता है। और अभी तो अब मोबाइल रिचार्ज करा तो वो भी महंगा हो गया है। हाँ उसमें हर और चीज ये का महंगा हो और ये 1 तारीख से जो है से कपड़े पर भी GST 5 से 10% बढ़ रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ। कितना सर? 12% सुने हैं। 12% ना। 12% सुने हैं, 5% तो है पहले से। तो एक रोजगार नहीं है, कपड़े की महंगाई, हर उसके चीज बाद की तो महंगाई मोबाइल है। पेट्रोल रिचार्ज की पंप पर महंगाई, एक पेट्रोल गरीब डीजल की आदमी महंगाई। पेट्रोल पंप पे एक गरीब आदमी जब तेल लेने जाता है, पेट्रोल पंप वाला भी गलती करता है। पहला नंबर सरकार जो दे रही है रेट में, तो पब्लिक मजबूरी खरीद रही है तेल जी। अपना काम के लिए, चाहे वो बाइक चलाए, चाहे वो कोई गाड़ी चलाए, चाहे वो पंपिंग सेट चलाए। लेकिन पेट्रोल पंप वाले भी गलती करते हैं, उसको तेल कम दे देता है, जो कि हमारे साथ भी एक दिन हो गया भगवतीपुर में। उस पेट्रोल पंप पर तो मैंने बहुत बिगड़ा, मैंने उनको कभी ऐसा हो तो मीडिया वाले को बुलाइए। 240 रुपए उसको दिया तो 140 का तेल दिया। मैंने उसको माँ बहन एक किया वो लड़का को, तो फिर हमको पैसे वापस दिया। तो मैंने पैसे नहीं लिया, मैं बोला तेल दे वापस, नहीं तो मैं अभी तेरे को बता दूंगा 2 मिनट में। साथ में मेरे दोस्त भी थे, तो फिर वो तेल दिया मेरे को। तो इतना बड़ा चीटिंग घोटाला चलता है। चीटिंग हर चीज में हो रहा है, बिना चीटिंग का चल ही नहीं सकता ये सरकार। अपना बाप का कमाया हुआ कोई रखे ना, तब ना समझेंगे मर्द। लेकिन घूस लेकर के रख करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो कामयाब नहीं होगा, कभी भी कामयाब नहीं होगा। फिर भी किसान को पैसा देता है और फिर किसान से खींच लेता है पैसा, जो 3000 ला तब तो हर खाता में तो पैसा ऐसे बोलता है। फिर भी जनता तो बिहार की उसी से खुश है, वही सरकार से जनता 20 साल उससे लगातार नहीं है, जनता मजबूर है, एक जाल में फंसा हुआ है जनता। जाल में फंसा हुआ है। आज मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो सड़क में गड्ढा भी होगा तो हमको पार करना पड़ेगा, क्योंकि हम बिल्कुल बिल्कुल इस साइड भी पानी है और इधर भी नदी है, तो मैं किधर से पार करूं? गड्ढा भी होगा तो पार करना ही पड़ेगा। तो चूहा जब पिंजरे में चला जाता है तो वो मजबूर हो जाता है जी। तो इंसान पिंजरे में पहुंच चुका है, कहाँ है? कुछ भी नहीं है। टैक्स, खाने पीने पे टैक्स, GST है लगा हुआ, तेल महंगा है, सरसों तेल, मिट्टी तेल, हर चीज महंगा है। 300 रुपये हम दिहाड़ी कमा करके जाएंगे, 4-5 बच्चे का परिवार है, कहाँ से गुजारा करेंगे? 300-200 रुपये का तेल खरीदेंगे और 30 रुपये का 40 रुपये का सब्जी खरीदेंगे, वो तो गायब हो गया। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। क्या है वहाँ? भारत के आदमी नेपाल जाते हैं तेल लेने के लिए, उसको रोकिए जा करके कि भाई उस देश में मत जाओ, ये दूसरा देश है, मेरा देश नहीं है, वहाँ मिलता है तेल। अच्छा, ये तेल भी बोलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यही तेल हिंदुस्तान से नेपाल जाता है। नेपाल से जाता है, हिंदुस्तान ही देता है। फिर यहाँ महंगा, वहाँ सस्ता, सब चीज उल्टा है। यहाँ से आंख का नेत्र भी जाता है, गोली भी जाता है, वहाँ लेंस जी फ्री जाता है, अब कॉस्ट जाता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ सस्ता मिलता है और यहाँ महंगा मिलता है। ऐसा क्यों है? अच्छा चलिए, एक और मजदूर हमारे सामने आए हैं, देखते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, कितना कमा के आ रहे हैं। आपका नाम? विदेशर मुखिया। विदेशर मुखिया जी, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम आ रहे हैं शहर के किनारे से। शहर के किनारे से आ रहे हैं? लवटुल से। हाँ, कितना उम्र है आपका? हमको उम्र हो गया 60 से ज़्यादा है। 60 से ज़्यादा है। कितना कमा लेते हैं? कमाई का तो कोई नहीं है, आज कमाने का हमको मजदूरी मिलता नहीं है। कभी जाते हैं दूसरे के खेत में जाते हैं, कभी 200, कभी 100, कभी 500। तो अभी ये देख रहे हैं कि ये मछली का व्यापारी करते हैं, मतलब जाते हैं कहीं, अगर मिल गया किसी के पोखर, किसी के तालाब में, तो थोड़ी मच्छी मारते, उससे कभी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसका उम्र 60 साल। तो सरकार से कितना खुश है? हम तो सरकार से कुछ नहीं खुश है, ना पेंशन मिल रहा है, पेंशन भी नहीं मिल रहा है। नहीं।
तो अब तक के मैं जितने लोग से बात किया, कोई भी व्यक्ति सरकार से नहीं खुश है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार से खुश नहीं है, फिर सरकार बनती कैसे है, सरकार आती ही कैसे है। लगातार 20 साल से सरकार उसी पद पे है और किसी भी व्यक्ति को उम्र हो जाने पर भी इनको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, चाहे पेंशन का हो, चाहे कोई भी मामले का हो, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिहार में ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए कि ताकि बिहार के लोग कितना परेशान हैं वो आप खुद समझ सकते हैं और देख सकते हैं तेज बिहार पर।